हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 15 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। और जो आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों अनुच्छेद 143। ये सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने आसानी से इसका आंसर किया होगा। एक क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट लगा होगा आप लोगों को, कि सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ या उदय हुआ, किस वंश का उदय हुआ। तो देखो साथियों, सिकंदर ने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में नंद वंश का शासक था, नंद वंश का। ठीक है, और देखिए सिकंदर के बाद, ठीक है, सिकंदर के बाद जो है भारत में किस वंश का शासन आरंभ हुआ था, तो ये मौर्य वंश का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश ने ही नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, उनको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। बिल्कुल। एक क्वेश्चन था, संविधान के अनुच्छेद 243 का टी है ना, संविधान का अनुच्छेद 243 का खंड टी का संबंध किससे है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड टी का संबंध है नगर पालिकाओं में। ठीक है, नगर पालिका याद रखना, नगर पालिका में सीटों के आरक्षण से। ठीक है, तो नगर पालिका में सीटों के आरक्षण से इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से। जिस प्रकार जाकिर हुसैन का संबंध जो है, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है, उसी प्रकार संदीप दास जी का संबंध भी जो है वो तबला से है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों तबला। देखिए क्वेश्चन था कि टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा इनमें से कौन सी है। तो साथियों टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है, तो याद रखिए एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, तो एस अगेंस्ट ऑड्स इस क्वेश्चन का आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आगे भी आपसे रिपीट होगा, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चे किस राज्य में सबसे अधिक हैं। देखिए साथियों जनगणना से क्वेश्चंस जो हैं हमेशा पूछे जा रहे हैं और डेली पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन भी डीपली क्वेश्चन है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चे किस राज्य में सबसे अधिक हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका उत्तर प्रदेश, यूपी। अगर आज ओवरऑल जीके के सेक्शन की बात करें ना साथियों, तो क्वेश्चन का लेवल जो है बिल्कुल मॉडरेट टू हार्ड रहा। कल जैसे इजी टू मॉडरेट था ना, आज का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है, और जैसे जैसे पेपर होता रहेगा अभी और भी हार्ड होता रहेगा साथियों। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाता यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा था कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। अब देखिए हरित क्रांति के जनक, पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और ये किस देश के थे, तो अमेरिका के, अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे ना ये। तो इसका राइट आंसर हो जाता अमेरिका या यूएसए, आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाता। बात करें अगर हरित क्रांति की, तो देखिए भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी, तो एमएस स्वामीनाथन जी ने। कब, तो 1966-67 में। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति लागू हुई थी, तो याद रखिएगा पंजाब में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। ये देखिए भारत में नहीं पूछा है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो यहाँ भी आपका यूएसए करेक्ट आंसर हो जाता। अमेरिका में। कब, तो 1875 में। एक चीज याद रखना कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में। किसने की थी, तो साथियों याद रखिएगा एनी बेसेंट, और किसने, बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा था उपन्यास पुस्तक से कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसका उपन्यास है।
तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसका उपन्यास है? ये बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसका उपन्यास है? तो साथियों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? तो इब्राहिम लोधी, है ना, जिनको बाबर ने हराया था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ संस्थापक अगर आपसे पूछा था तो बहलोल लोधी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन पूछा था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए 44वां संविधान संशोधन में बहुत सारे काम किए गए थे, वैसे ऑप्शन पर डिपेंड करता। देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है ना, 76 नहीं 78। याद रखना ये जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार इसमें बनाया गया था। और वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है ये साथियों विधायी या कानूनी अधिकार है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है या ए में वर्णित है, यह भी आपको याद रखना है। एक साथी का कहना है कि सर ये भी पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी साथियों लघु संविधान भी कहा जाता है। याद रखिएगा मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो योजना से क्वेश्चन आज भी एक देखने को मिला है। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी 25 सितंबर 2014 को। तो 2014 यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 350 का खंड बी शायद आपसे पूछा था। तो ये धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित है, खंड बी। ठीक है, देखिए 350 कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। ठीक है, और खंड अगर बी पूछा था 350 का खंड बी तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों से, ठीक है, भाषाओं से ही संबंधित है, याद रखना। एक क्वेश्चन था कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनय करती हैं? यानी कौन सा वो लोक नृत्य है जिसका अभिनय करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनय करती हैं? तो सुआ नृत्य साथियों, सुआ नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन था कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की पूछा था तो कंट्रोल+K होता है, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए साथियों कल जिस तरह से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे MS एक्सेल और MS वर्ड, इन दोनों को मिलाकर 365 से ही आ रहा है और दोनों को मिलाकर 7 क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन ईमेल से पूछा जा रहा है, प्रोटोकॉल और इंटरनेट, इन तीनों से मिलाकर 3 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन था फिल्मगो। देखिए फिल्मगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ध्यान से देखिए फिल्मगो फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता साथियों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में फिल्मगो फेस्टिवल मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है? तो नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है? तो भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम जो कि साथियों तमिलनाडु राज्य का क्या है? बिल्कुल शास्त्रीय नृत्य है। देखिए क्वेश्चन पूछा था एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था? तो एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किस भारतीय को बुलाया गया था? तो अजय पीरामल को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों अजय पीरामल। एक क्वेश्चन था पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कब हुई थी? तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी किस वर्ष हुई थी ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाता है इसका 1960 में। अगर आपसे ये पूछे कि कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो रोम में, याद रखिए। ठीक है, इटली। पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी रोम में हुई थी 1960 में। देखिए क्वेश्चन था शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों शीतकालीन उत्सव जो है ये राजस्थान के माउंट आबू में मनाया जाता है। तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है? तो कुल जजों की संख्या 33 है।
तो अगर केवल जज पूछा था तो 33 करेक्ट आंसर होगा, और अगर मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर पूछा था तो फिर आपका 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था हिंदू मंदिर में जिस जगह भगवान को स्थापित करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो हिंदू मंदिरों में जिस जगह भगवान यानी भगवान की जो मूर्ति होती है उसको स्थापित करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, तो गर्भगृह। याद रखिएगा साथियों, गर्भगृह यहाँ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है, कार्ल लिनियस। तो लिनियस यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ के 15 में से जो है आप इजीली यहाँ पर 12 से 14 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रीजनिंग की बात करें साथियों, रीजनिंग की तो 22 से 24 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, जो हमेशा से मतलब कि जो रेगुलरली कंटिन्यू अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग आप लोग कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आज जो है ना पहले शिफ्ट में जीएस के लेवल में थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला है कल की अपेक्षा। तो साथियों आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।